सर क्या मैंने सर प्लीज प्रणाम सर प्रणाम। बैठ जाइए। धन्यवाद सर। आप अपना संक्षिप्त परिचय एक बार गेट ओपन कर दीजिए प्लीज। क्षमा चाहते हैं सर। मुझे आप एक अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने अपना स्नातक वर्ष 2015 में और परास्नातक वर्ष 2017 में पूरा किया है। इसी दौरान मैंने नेट और जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरा पीएचडी वर्ष 2019 से 2024 तक त्रिलोचन की काव्य संवेदना के विविध आयाम एवं शिल्प वैशिष्ट पर पूरा हुआ है। जी आपका जो ये रिसर्च है इससे सोसाइटी को क्या लाभ होगा? सर पहले तो सर जो उनके साहित्य त्रिलोचन ने जो साहित्य लिखा है उसमें सर अलग अलग तरीके के भावबोध हैं जो समाज में समरसता, विवेक, प्रेम और प्रकृति के प्रति एक लगाव बढ़ाते हैं। तो उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के प्रति हमारा नज़रिया सकारात्मक होता है। ठीक है मैम। त्रिलोचन जी किस काव्य धारा के लेखक थे? मैम प्रगतिशील माने जाते हैं लेकिन मैंने उनको किसी एक खांचे में न बांधकर उनको एक नए रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। किस रूप में आपने स्थापित किया है? मैम रचनाकार किसी खांचे या किसी प्रतिमान के अंतर्गत अगर स्थापित हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए उसके मूल व्यक्तित्व को परीक्षण उसके दिए गए कविताओं उसकी रचनाओं के आधार पर होना चाहिए। इसलिए वो कहीं न कहीं प्रगतिशील में अगर रखे हुए जाते हैं तो उससे वो फिसलते नजर आते हैं, इसलिए उनको किसी धारा में रखना अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, उनकी कोई कविता के नाम सुनाइए 3-4। मैम उनकी सोनेट ज़्यादा पसंद है। उनकी गीतात्मक कविताएं हैं जो गाई जा सकती हैं आसानी से। मैम जिसमें एक कोयलिया नबोली करके है, अब कहें तो मैं सुना सकता हूँ। हाँ सुनाइए। गीतात्मक रूप में सुना सर। मजर गए आम कोयलियान बोली, मजर गए आम कोयलियान बोली, पीपर नीम ने पात गिराए, बात यपत की हवा फैलाए, कहाँ गए हैं श्याम कोयलियान बोली, मजर गए आम कोयलियान बोली। कविता क्या है? मैम कविता भाव की अभिव्यक्ति है जो रचनाकार शिल्प के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ठीक है, और साहित्य क्या है? मैम साहित्य कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है, लेकिन हमारे अनुसार सर कि साहित्य जो है समाज का हित करे जिसमें लोक मंगल की कामना निहित हो। ठीक है, भक्ति काल की शुरुआत बताइए मुझे। मैम भक्ति काल की शुरुआत के संदर्भ में शुक्ल जी का जो दृष्टिकोण है वह 1350 से संवत 1350 से 1700 तक का है। क्या है ईस्वी और क्या है? मैम संवत 1350 से 1700। अच्छा, और भक्ति काल के संदर्भ में क्या कहा जाता है, कैसे शुरू हुई भक्ति? मैम अलग अलग आचार्यों का अलग अलग दृष्टिकोण है। शुक्ल जी ने इस्लाम का प्रभाव माना है, जबकि हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा का विकास माना है। और जो आप क्या मानते हैं? मैम मैं सम्मिलित प्रभाव मानता हूँ कि जैसे शुक्ल जी ने कहा कि इस्लाम का प्रभाव है और हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि परंपरा का प्रभाव है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह 12 आने की बात कही है, फिर भी 4 आने का जो अंतराल है वो कहीं न कहीं इस्लाम के प्रभाव से पूर्ण होता है। नवधा भक्ति बताइए। मैम नवधा भक्ति में भक्ति के 9 रूप हैं जिनके माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती है। सुना सकते हैं क्या क्या है? मैम पूरा तो नहीं सुना सकता मैम, आप कहें तो 2-3। मैम मधुरा होता है, शाक्य होता है, दास्य होता है और आत्मनिवेदन होता है। बस ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा के सभी कवि मुझे एक बार सुना दीजिए, कौन कौन से हैं? मैम घनानंद उसके प्रतिनिधि कवि हैं, ठाकुर, बोधा, आलम और द्विजदेव। ठीक सर। सर आपका जो शोध का विषय रहा है त्रिलोचन जी उनको काव्य को लेकर किया है, जी। तो पहले तो मैं यही बता दीजिए कि त्रिलोचन का जन्म कब और कहाँ हुआ? सर 1917 में उनका जन्म सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी में हुआ, जिसका नाम कटघरानी भी कहा जाता है।
अच्छा, यदि हम उनकी एक किसी रचना की बात करें जी जो आपने शोध किया है और वो आपको काफी प्रभावित किया है, तो आप जी एक नाम किस रचना को देंगे? सर, ताप के ताए हुए दिन। आपके और क्यों है? सर उसमें उनके शुरू से लेकर अंत तक की जो रचनाएं हैं, उनका सबसे श्रेष्ठतम संकलन है वो। अच्छा, हिंदी में कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा पढ़ना पसंद है? सर सामान्यतः सर आधुनिक काल और वैचार वैचार की सर। सर, तो आधुनिक काल में जी विधा कौन सी पसंद है आपको? सर, कविता ज़्यादा पसंद है सर। कविता। तो आधुनिक काल में हमें कुछ जो है, या पिछले जो अभी साहित्य अकादमी जो दिया गया है, जी सर। किसे मिला है? सर पिछला साहित्य अकादमी गगन गिल को मिला है, मैं जब तक बाहर आई उनके उपन्यास पर। अच्छा, उसके बाद नहीं दिया गया? मैं सर 2024 का अभी तक दिया गया। अच्छा, गगनगिल को। जी सर। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है भारत में? सर 1955 में सबसे पहली बार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को एक तरंगली रचना पर। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, जी सर। आप बता पाएंगे? जी सर, जयशंकर प्रसाद, सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जी की एक उनकी बेटी को लेकर पोइम थी। जी सर, सरोज स्मृति। हाँ सर, जी वो किस शैली में लिखी गई है? सर सामान्यतः सर तो गीत शैली है, उसमें गीतात्मकता बनी हुई है, लेकिन सर मुक्त छंद का भी सर उस पर आरोपण है सर। काव्य रीति बताइए। काव्य रीति में सामान्यतः 3 मानी जाती हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। क्या क्या है? सर मैम, वैदर्भी रीति जो विदर्भ क्षेत्र में सामान्यतः बोली जाती हैं। और आप श्योर हैं इस बात को लेके? विदर्भ क्षेत्र को मैम क्षमा चाहता हूँ मैम, थोड़ा सा हमसे जी बताइए आगे। मैम जानकारी नहीं मैम, क्षमा चाहते हैं। बताइए, आप तीनों बता रहे थे। मैम तीनों मैंने बताया मैम, नाम मुझे पता है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ठीक है सर। कविता में आप कविता पे काम कर रहे हैं, किया है, जी तो कविता में शिल्प जो है बार बार प्रयोग किया जाता है, आया होगा आपके भी शोध कार्य करने के दौरान शिल्प आया होगा। जी जी तो शिल्प को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सर, शिल्प को मेरे नज़रिए सर शिल्प संवेदना के बराबर ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना आकार के कोई रचना पूर्ण नहीं हो सकती है। किसी भी रचना को पूर्ण करने के लिए उसकी भाषा, उसकी रचनात्मकता और उसकी सर शैली, शब्द शक्ति, इन सब तत्वों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए उसकी पूर्णता अगर करनी हो तो शिल्प की जरूरत तो पड़ेगी। ये क्या गद्य पद्य दोनों में हो सकता है? जी सर, दोनों में, गद्य और पद्य दोनों में शिल्प है सर। अच्छा, यदि गद्य में होगा तो किस तरह से हो सकता है? सर जैसे एक समान उदाहरण के तौर पर लें, अगर उपन्यास लेते हैं तो उपन्यास के तौर पर भी सर अगर शिल्प के लेते हैं तो सर भाषा, और भाषा में सर मुहावरे, लोकोक्तियां, इस तरह का जो प्रयोग होता है वो शिल्प के अंतर्गत ही आते हैं। शब्द शक्ति भी आएगी इसके अंतर्गत? जी सर। तो शब्द शक्ति कैसे हो सकती है? किसी में भी बताइए, गद्य पद्य किसी में भी। सर शब्द शक्ति मतलब सर शब्द के अर्थ उत्पादन की क्षमता को शब्द शक्ति कहते हैं। सर समानता जैसे सर लोकोक्तियां होती हैं, वो सामान्यतः लोकोक्तियां और मुहावरे सर लक्षणा शब्द शक्ति होती हैं सर, तो जो कि गद्य में प्रयोग होते हैं। किस सर जैसे कबीर दास के बारे में आपने पढ़ा है? जी सर। उनकी भाषा शैली के बारे में बताइए। सर कबीर दास की भाषा शैली सर व्यंग्यात्मक है। वो उन्होंने समाज और व्यवस्था को लेकर व्यंग किए हैं। लाक्षणिकता उनके अंदर है और लाक्षणिकता है और व्यंग्यार्थ शब्द शैली भी उनके यहाँ पर मिलती हैं। सर लोकोक्ति और मुहावरे हैं। उनकी साहित्य उनका जो साहित्य है सरल भाषा में है, बिल्कुल सामान्य सहज में भी समझ सकते हैं। दार्शनिकता होते हुए भी उनकी कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो सामान्य जनमानस के पटल पर अंकित सामान्य तरीके से। आप जिस टॉपिक में सहज हो हमें बोर्ड पर पढ़ा कर दिखाएं, माफ कर लीजिए। थैंक यू सर। सर मैं शब्द शक्ति पढ़ा सकता हूँ सर? कुछ भी ठीक ठीक।
शब्द शक्ति अर्थात अर्थ उत्पादन की क्षमता, शब्दों की अर्थ उत्पादन की क्षमता। शब्द दो तत्व से मिलकर, शब्द शक्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है शब्द और प्लस शक्ति। शक्ति शब्द कहने का दो संदर्भ होता है। पहला, जैसे अगर हम कमल उदाहरण में लेते हैं तो कमल का संदर्भ कल प्लस म प्लस ल। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इस शब्द शक्ति शब्द जो ऊपर लिखा है आपने, तो शब्द शक्ति क्या दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग शब्द है? शब्द अलग, शक्ति अलग है कि दोनों एक ही है? सर दोनों एक में है। अच्छा, मतलब आपने ऊपर जो लिखा है सही है? जी सर। दोनों अलग अलग नहीं है शब्द? नहीं सर। अच्छा, व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण बताइए। मैम व्यंजना शक्ति का उदाहरण है, चलती चाके देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये लक्षणा कैसे नहीं है? मैम जहाँ प्रतीकात्मकता होती है या शब्द और अर्थ के कुछ जो सामान्य अर्थ हैं वह परंपरा से या रूढ़िता से अलग होते हैं, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, आप हमें सूफी काव्य पढ़ा के दिखाइए। जी। जी। सूफी काव्य हिंदी की भक्ति का काव्य धारा का निर्गुण शाखा के अंतर्गत आता है। इसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। सूफी काव्य धारा जिस प्रकार ज्ञानश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीर ने ज्ञान को केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं की हैं, उसी तरह सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जायसी और उनके साथ के अन्य जो कवि हैं उन्होंने प्रेम को केंद्र में रखकर भक्ति मार्ग का चयन किया है। इसके अंतर्गत महाकाव्यात्मकता जो है रचनाओं की प्रमुख प्रधानता है, जिसमें कवि ने गुरु को महत्व दिया है। सूफी काव्य का प्रथम कवि किसको कहा जाता है और प्रथम रचना कौन सी है? मैम सूफी काव्य की प्रथम रचना और प्रथम कवि के लेकर मतभेद है, और काल की दृष्टि से भी कुछ लोगों को कहा जाता है। जैसे उसके अंदर कल चंद्रायन, मुल्ला दाऊद की चंद्रायन रचना आती है। और किसने माना ये? मैम हजरत साहब द्विवेदी ने। मैम क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा। जी। अच्छा, ये आप आधुनिक काल में किसी कवि की कविता आप मुझे लिख के दिखाइए चाहते हैं? सर किसी भी कवि लिख सकते हैं। किसी कवि लिख दीजिए और बताइएगा किनका लिख रहे हैं। जी सर, महादेव वर्मा का मैं लिख देता हूँ सर। आधुनिक काल में जी। बताइए, आधुनिक काल में आधुनिक मतलब लेटेस्ट कोई भी। लेटेस्ट सर, लेटेस्ट जो भी याद जिंदा क्षमा है। चाहते हैं सर, नहीं सर याद क्षमा चाहते हैं। लिखिए महादेव। जी कहता है, अगर मैं नीर भरी दुख की बदली, बस 2 लाइन ही लिख के उसका अर्थ बता दीजिए। यहाँ पे महादेव वर्मा अपनी अंतर्भाव को व्यक्त करते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात छायावाद जो है अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का विधान करता है। मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। उसमें उन्होंने अपने हृदय को बताया है कि मेरा जो हृदय है वो दुख की बदली है। मतलब कि बादल में जिस तरह जल छिपा होता है उसी तरह मेरा हृदय है। उमड़ी कल थी मिट आज चली, अर्थात मैं कल जो जन्म लिया था आज हमारा वो अवसान, हमारे जीवन का अवसान हो रहा है। आप बैठ जाइए। ठीक है, फिर सुनता है। हाँ बेटा पूछिए। हरियाणा राज्य में आप
अभी संभावनाएं हैं कि कार्यरत होने वाले हैं, तो हरियाणा का ये नाम कहाँ से संदर्भित है? सर हरियाणा का नाम सर हरियाणा विभाजन के समय संदर्भित किया था कि विष्णु का घर बताया जाता है सर। दूसरे अर्थ में सर कि वहाँ पर कृषि कार्य होते हैं अधिकतर मात्रा में, तो सर वहाँ पे सूखा क्षेत्र है जिसमें भगवान इंद्र की पूजा की जाती है और इंद्र को हरियाणा में सूखा क्षेत्र कौन सा है? सर हरियाणा में सूखा क्षेत्र सर अरावली से लगे हुए क्षेत्र है सर, जैसे नूह हो जाएगा सर, और पलवल वगैरह का क्षेत्र है सर। अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में? सर वर्तमान समय में हरियाणा में 23 जिले हैं। अभी 23वां जिला सर 22 दिसंबर 2025 को घोषित किया अच्छा, गया। आपने कहा कि विष्णु का घर है, जी सर। ये विष्णु कौन है? सर विष्णु आराध्य देव है सर हिंदू धर्म में। क्षमा चाहते हैं सर। नहीं जानते विष्णु को? नहीं सर जानते हैं सर, लेकिन वर्तमान बता नहीं पा रहे हैं। जी चलिए, आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है, अब आप जा सकते हैं। दो बात। धन्यवाद सर। दोनों अलग 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 शब्द अलग। अलग है, शक्ति अलग है। जी, सर हाँ सर आपने कहा सही है, तो लेकिन सर जैसे जो परिभाषिक शब्दावलियां हैं आलोचना की हैं सर, उसमें एक साथ लिखी जाती हैं सर। शब्द की शक्ति करके नहीं लिखा जाता नहीं, सर, हाइफन लगा शब्द सर, शक्ति। अगर बीच में अंतराल और हाइफन देते हैं सर उसका मतलब की होता है सर, इसलिए मतलब मैंने नहीं, लिख लेकिन कर मेरा ऐसे- सवाल यही था कि अच्छा, दोनों सर। अलग अलग है या कि एक ही है? अच्छा ऐसे अलग अलग पूछा था सर आपने? हाँ, मैंने ये पूछा, दोबारा रिपीट करके अच्छा, मैंने पूछा था। सर लेखन में सर जो आलोचनात्मक सर किताबें हैं सर उसमें शब्द शक्ति एक साथ ही लिखा गया है सर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि सर ध्यान देने। कोई बात दो शब्द अलग अलग हैं हालांकि वो सर। जी, अच्छा है, क्षमा विषय चाहते में हैं। पुरस्कार वाला थोड़ा सा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक सर। और हरियाणा के जो साहित्यकार हैं उस पोर्शन में सवाल नहीं आया है, लेकिन उसको भी थोड़ा तैयार कर ठीक लीजिएगा। सर। संग्रहालय वगैरह देख ही लिया होगा। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे मतलब विशेषकर हिंदी से जो भी संबंधित होगा उसको आप तैयार रखिए। और एक सजेशन है जी। सर, हरियाणा के जो लेखकों को, हाँ सर। जो साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ, जो अब तक बड़े बड़े पुरस्कार जो वहां के मिले हुए हैं हरियाणा के लेखकों को, उनको जरूर देख लीजिएगा। दरअसल ज्ञानपीठ तो मिला ही नहीं सर है, ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी व्यास सम्मान तीनों नहीं मिला है किसी तीनों को। नहीं मिला है, तो समस्या वैसे समाप्त हो हाँ गई। जी, ठीक है, तो जो बचा हुआ है ज्ञान उसको अर्जित कर जी। लीजिए। लेकिन सवाल ये पूछा जा और सकता है कि अब तक किसको और मिला है? वेदर भी किसको बॉडी मिला? विदर्भ क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए वेदर भी नहीं और कहते। नामकरण के लिए था मुझे थोड़ा सा। हाँ वही पढ़ जी जी लीजिएगा। जी 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 जी। ठीक है, आप इसको ले लीजिए। धन्यवाद। कहीं पर दिक्कत लगे आप बात करिए। ठीक है। धन्यवाद।